हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जब मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पे मिलने वाला है आपको बीएससी का कंप्लीट कोर्स विथ हैंड रिटन नोट्स, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट और हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पे एक थ्योरम के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एक थ्योरम है और हम जनरली इसको हमारे डेली लाइफ में भी हम देखते हैं और हम ये समझते हैं कि जब भी हम किसी ग्लास में या बॉटल में या किसी और में हम जब भी हम किसी भी फ्लूइड को डालते हैं, किसी भी लिक्विड को डालते हैं, तो उस केस में उसका जो सरफेस होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है। कभी भी ऐसा नहीं है हमने बॉटल भरी और वो ऐसे भर गई, एक तरफ से तो इतनी खाली थी, एक तरफ से इतनी पूरी भर गई। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक कि आप उसको टेढ़ा नहीं करोगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। आप एक डेली लाइफ की यूज को मैथमेटिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। सो द फ्री सरफेस ऑफ होमोजेनियस, अभी ध्यान रखना सरफेस कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं सरफेस की प्रॉपर्टी है कि वो झुका हुआ रहे, तो बात अलग हो सकती है। भाई हम होमोजेनियस सरफेस की बात करते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो होमोजेनियस फ्लूइड जो होता है अंडर द रेस्ट ऑफ द ग्रेविटी इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। उसका जो सरफेस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है, दैट इज जो इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं पाई। पाई इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। अब पाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, तो हम यहाँ पे कंसिडर क्या कर रहे हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इन द फ्लूइड एंड सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सरफेस। ए और बी जो है वो फ्लूइड के अंदर है और सी एंड डी जो है वो पॉइंट्स यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। और सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। So the line AC and BC are vertically inside the fluid, entirely inside the fluid. AC and BD जो है वो कैसी है, vertically inside the fluid। इसकी हाइट को हम यहाँ पे H1 ले लेते हैं और इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए हम इसको H2 ले लेते हैं। ठीक है, हमको एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इट मींस वी हैव टू प्रूव H1 इक्वल्स टू H2, तो इसको प्रूव करेंगे। एंड नाउ हम बात करते हैं हमारे प्रूफ के बारे में। सबसे पहली बात, जब भी हमारे पास में ऐसा वर्टिकली लाइन होती है तो उस कंडीशन में जो हम प्रेशर लेते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें लगता है, तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में। सो द प्रेशर एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जनरली एच के प्रोपोर्शनल, उसकी हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी हाइट क्या H1 है, तो प्रेशर जो लगेगा वो हो जाएगा पाई प्लस रो जी H1 होगा। अब ये आता कहां से समझ लो, ये होता कैसे, मतलब ये हम फाइंड तो करते हैं लेकिन ये आता कहां से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस प्रेशर के बारे में, तो इस प्रेशर में इसमें जो हमारे पास में फ्लूइड होता है वो क्या होता है भाई, पी अल्फा। यही करते हैं ना भाई, जब हम एक सिलेंडर लेते हैं, उसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका छोटा स्मॉल एरिया जो होता है वो अल्फा लेता है। तो पी जो होता है वो अल्टीमेटली यहाँ पे एम के इक्वल होता है, और एम जो होता है वो मास होता है, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो होता है मास होता है। यहाँ पे ये ग्रेविटी हो जाता है। वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर लेते हैं, जिसको हम अल्फा कहते हैं, जो कि कट हो जाता है, अल्फा अल्फा से कट हो जाता है। तो ये होता है P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो जी एंड एच हो जाता है। तो यहां से हम प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हैं कि डेंसिटी ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, हाइट जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये यहां से हम इसको डिराइव करते हैं, बट जनरली अभी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो पाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके ऊपर अलग उसमें ऐड हो जाता है। नाउ कंसिडर करते हैं हम प्रेशर एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, पाई प्लस रो जी, हाइट जो है वो इसकी क्या है, H2 है, इसलिए हमने क्या ले लिया, सरफेस से हाइट इसकी H2 कंसिडर कर ली। अब जब लाइन ए एंड बी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे जो प्रेशर होंगे वो इक्वल होंगे। जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। व्हेन द line joining of a two point is entirely in the entirely in the fluid, and then it is horizontal, and then the pressure of all points of that plane of AB is equal। सारे पॉइंट का प्रेशर जो होगा इक्वल होगा। वी नो दैट हेयर AB जो है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है।
हॉरिजॉन्टल है, दूसरा कैसी है, एंटायरली इन द लिक्विड, एंटायरली इनसाइड द फ्लूइड। तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी। अब हम इनके प्रेशर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई रो जी एच वन इज इक्वल्स टू पाई प्लस ये हो जाएगा रो जी एच टू। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रो जी एच वन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा रो जी एच टू। हम यहां से इसको कट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, H1 इज इक्वल्स टू H2। एंड हमको ये प्रूफ करना था, वी आर टू प्रूव दैट H1 इज इक्वल्स टू H2 एंड वी प्रूव्ड। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम किसी भी पॉइंट के बारे में लाइक एक जो जनरल हमारे डेली लाइफ का यूज है, हॉरिजॉन्टली क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है, यहाँ पे ग्रेविटी लगता है हॉरिजॉन्टल रहने के लिए। और उसके जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे वो पॉइंट्स हमेशा कैसे होंगे, हाइट, उन पॉइंट की हाइट जो होगी वो इक्वल होगी। मतलब वो क्या होगा यहाँ पे उसके लाइक रेस्ट में, फ्लूइड के रेस्ट में, देखो ये भी बात कही रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट नहीं होगा तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पर रेस्ट में अगर बात करते हैं तो वो कैसा होगा, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। आई होप आपको ये जो छोटी सी थ्योरम है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू, बाय बाय।